बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चटपटे पकवान में बन रहे हैं चिकन सीख गलाफ़ी कबाब। इसमें ढेर सारी सब्जियां और चिकन का इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें तो इसे मटन या फिर बीफ से भी तैयार कर सकते हैं। झटपट और आसान सी रेसिपी है। रेसिपी एंड तक देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार से ये चिकन सीख गलाफ़ी कबाब। तो मज़ेदार से चिकन सीख गलाफ़ी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो एक चॉपर में मैं डाल दूँ तकरीबन 2 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, डंडी निकाल कर शामिल कर दी हैं। इसके अलावा मेरे पास है एक गड्डी हरा धनिया, अच्छे से धो लें और खुश्क कर लें, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, ये भी शामिल कर दें। ये है मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट, अगर आपके पास साबित ही रखा हो तो फिर साबित भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें एक तली हुई प्याज, एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया था और ऑयल से निकाल कर एक साइड पे रख दिया था, अब वो डाल दूंगी। इसके अलावा मैं शामिल करूंगी एक लेमन का जूस, तो एक बड़े साइज़ का लेमन इस्तेमाल करें या फिर आप ये कर सकते हैं 2 टेबलस्पून आपने इसमें नींबू का रस डाल देना है। तो यहाँ पे देखें नींबू मैं डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, ये ज़रूर आपने ऐड करना है। यहाँ पे मेरे पास है चिकन 500 ग्राम और ये बोनलेस इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास चिकन का कीमा रखा हुआ है तो वो भी शामिल कर सकते हैं। चिकन डालेंगे और इन सब चीज़ों को मैं बहुत अच्छे तरीके से पीस लूँगी, बिल्कुल फाइन कर लूँगी। तो यहाँ पे देखें इसका कवर लगा देंगे और मिक्सर को चलाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि इसका अच्छा सा मिक्सचर बन जाए कबाब के लिए। तो माशाल्लाह से देखें कैसा फाइन सा पेस्ट बन गया है। तो गलाफ़ी कबाब के लिए मिक्सचर एकदम तैयार है, इसके निकाल लेंगे एक बाउल में और अब इसमें डालेंगे मसाले। मसालों में मेरे पास है नमक तकरीबन 1 टीस्पून और हाफ़ टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी मैं सुरख मिर्च का पाउडर। धनिया पाउडर इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून भर के आपने शामिल कर देना है। ये है मेरे पास गरम मसाला तकरीबन हाफ़ टी स्पून शामिल करें। हल्दी डालेंगे हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा इसमें शामिल कर दूंगी मेरे पास है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, ये भी इसमें चला जाएगा। और अब ये है मेरे पास काली मिर्च का हल्का सा टच देना है, तो तकरीबन हाफ़ टी स्पून ये भी शामिल कर देंगे। बहुत चटपटे और करारे से कबाब तैयार होंगे इंशाल्लाह। तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें डालूंगी भुने चने का आटा, अगर ये आपके पास नहीं है तो बेसन को हल्का सा भून लें और वो शामिल कर दें। तकरीबन 3 टेबलस्पून आपने डाल देने हैं। तो यहाँ पे तली हुई प्याज का ऑयल रखा है जो कि मैंने पहले ही फ्राई करके इसमें शामिल कर चुकी हूँ। ऑयल को वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल हम कबाब के मिक्सचर में शामिल कर देंगे, इससे कबाब बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे इंशाल्लाह। तो देखें सारे मसाले और चीज़ें मैं शामिल कर चुकी हूँ। अब हमने खूब अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। हाथों की मदद से मिक्सिंग कर लें क्योंकि हाथों की मदद से बहुत अच्छे से सब चीज़ें यकजान हो जाती हैं। कीमे में सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, इसलिए मैं इसे रखूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, रेस्ट दे दूँगी। 15 मिनट के बाद मेरे पास है मज़ीद कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स। तो गलाफ़ी कबाब में जाती है यहाँ पे शिमला मिर्च है बारीक कटी हुई, देखें आप हाथ से बारीक बारीक कटिंग कर लें या फिर चॉपर में भी डालकर बारीक सी कटिंग कर सकते हैं। शिमला मिर्च डालूंगी 4 टेबलस्पून और 4 टेबलस्पून ही इसमें जाएंगे टमाटर, जिनका बीज मैंने निकाल कर बिल्कुल बारीक सा काट लिया है। बीज आपने हरगिज़ नहीं डालने वरना कबाब टूट जाएंगे। इसके अलावा प्याज बिल्कुल चॉप करके डाला है मैंने बारीक सा, ये भी 4 टेबलस्पून आपने डाल देना है। अब कीमे में सारे मसाले पहले ही मिक्स कर चुकी थी, सिर्फ सब्जियों को मिक्स करना है। सब्जियों को इस तरह मिक्स करेंगे कि हल्के हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा दबा दबा कर और प्रेशर देकर आपने सब्जियों को मिक्स नहीं करना, वरना जो टमाटर और प्याज मैंने इसमें डाले हैं सारा जूसेस रिलीज़ कर देंगे, जिससे कबाब बहुत ही सॉगी हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और जब हम इसके सीख कबाब बनाएंगे तो फ़ौरन से टूटने लगेंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए। बहुत ही हल्के हाथ से सब्जियां मिक्स करें। सीख कबाब के लिए मिक्सचर तैयार है। हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे ताकि मिक्सचर हमारे हाथों पर चिपके नहीं। और देखिए यहाँ पर एक गोला सा मैं बनाने लगी हूँ। अब क्या करेंगे, शाशलिक स्टिक ले लेंगे, तकरीबन 3 अदद शाशलिक स्टिक को मैं एक टाइम में यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारे मज़ेदार से सीख कबाब तैयार हों। अगर शाशलिक स्टिक आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी स्ट्रॉ ले सकते हैं या फिर पेंसिल की मदद से भी इस तरीके से गलाफ़ी कबाब तैयार कर सकते हैं। देखिए आपने इसी तरीके से सारे कबाब तैयार कर लेने हैं। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त और मज़े का लग रहा है। बस जी गलाफ़ी कबाब यहाँ पे मैं तैयार कर चुकी हूँ। आधा किलो कीमे में तकरीबन आपके 12 से 13 गलाफ़ी कबाब तैयार होंगे इंशाल्लाह। अब ऑयल डाल दिया है मैंने एक फ्राइंग पैन में और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको गर्म करने रख दूंगी। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें शामिल कर देंगे गलाफ़ी कबाब। थोड़े थोड़े करके डालें, बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालने क्योंकि यहाँ पे हमने शैलो फ्राइंग करनी है और फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है।
बहुत ज़्यादा हाई कर लिया तो कच्चा कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कीमा अंदर तक पकेगा नहीं और सब्जियां भी फ़ौरन से जल जाएंगी, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए मज़ेदार, जूसी और हल्के गोल्डन कलर के मज़ेदार से गिलाफ़ी कबाब। तो देखें, आप देख रहे होंगे कि ऑयल का टेम्परेचर कितना मैंने रखा हुआ है। बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको चारों तरफ से गोल्डन होने तक मैं पका लूँगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आपने इनको लाजमी पकाना है, ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहें। कबाब यहाँ पे तैयार हैं, इनको सर्व करेंगे और दूसरे कबाब भी इसी तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। इंतहाई जूसी और मज़ेदार से कबाब तैयार होते हैं। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज जी चटपटे पकवान में बन रहा है चिकन वाइट पुलाव। ये पुलाव देखने में जितना सादा सा लग रहा है, यकीन करें ये इतना टेस्टी है कि आपको इसके साथ अचार, चटनी या फिर सलाद खाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये फ्लेवर से भरपूर है और माशाल्लाह से बेहद जायकेदार है। एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सा चिकन वाइट पुलाव। तो चिकन वाइट पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें प्रिपेयर करनी पड़ेगी इसकी यखनी। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर पानी और इसमें चिकन शामिल करूँगी तकरीबन 750 ग्राम। अच्छे से वॉश करने के बाद चिकन शामिल कर दिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज है, 4 टुकड़ों में डिवाइड कर लें और शामिल कर दें। इसमें डालूंगी 5 से 6 लहसुन के जवे छिलके समेत ही डाल दें। अदरक डालूंगी 1 इंच का टुकड़ा। इसके अलावा इसमें शामिल हो जाएगा नमक तकरीबन हाफ टेबल स्पून। तो ये चीज़ें डालें, अच्छे से मिक्स करें और कवर लगा दें। यखनी को पकने दें तकरीबन 15 से 18 मिनट के लिए, ताकि सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर यखनी में आ जाए। तकरीबन 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से देखें बेहद खुशबूदार सी यखनी यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सारा चिकन निकाल देंगे। अब इसमें जो प्याज और लहसुन बाकी बच गया है उसको हम वेस्ट कर देंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। यखनी को छानकर एक साइड पे रख लें। उसी कढ़ाई में डालूंगी तकरीबन आधा कप मेरे पास है घी। चावल घी में ज़्यादा अच्छे बनते हैं तो मैंने घी का यूज़ किया है। अब इसमें शामिल कर दूंगी प्याज, तकरीबन एक मीडियम साइज़ का प्याज है, डाल दिया है। यहाँ पर जो हम वाइट पुलाव बना रहे हैं, हमें प्याज को ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। बस जी प्याज को इतना ही पकाएं हल्के से ये सॉफ्ट हो जाएं। प्याज को कलर देना ज़रूरी नहीं है। इसमें शामिल कर देंगे, यहाँ पर मेरे पास है हरी मिर्चों का पेस्ट, तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, जिन्हें थोड़ा सा पानी डालकर मैंने मिक्सी जार में पीस लिया था। हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, मिक्स करेंगे और इसके साथ ही मेरे पास है आधा कप दही, अच्छे से फेंट कर शामिल कर दें। बहुत ही यूनिक और डिफरेंट सा पुलाव है। दही शामिल करेंगे और अब इसमें डालेंगे खड़े मसाले। पहले मैंने खड़े मसाले यखनी में शामिल नहीं किए, इस स्टेज पे करूँगी। मेरे पास हैं 2 बादियान के फूल, ये शामिल कर देंगे। इसके अलावा है 1 तेज़ पत्ता यानी कि बे लीफ, 1 दालचीनी का टुकड़ा है तकरीबन 2 इंच के बराबर। इसके अलावा मेरे पास 8 से 10 दाने हैं काली मिर्च के। ये है मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा, तकरीबन 1 टीस्पून डाल देंगे। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी 1 बड़ी इलायची, मुंह खोल के डाल दिया है। ये है मेरे पास लौंग, तकरीबन 3 से 4 अदद। तो ये गरम मसाले हैं, आपने इस स्टेज पर शामिल कर देने हैं और बहुत अच्छे तरीके से इन मसालों को भून लेना है। मसाला जब अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन, जो कि हमने यखनी से निकाला था। चिकन पहले से ही सॉफ्ट है, टेंडर है, लिहाजा बहुत ही हल्के हाथों से आपने चिकन की भुनाई कर लेनी है, ताकि चिकन में भी सारे मसालों का फ्लेवर आ जाए। पुलाव की खुशबू को मज़ीद बढ़ाने के लिए मेरे पास है जायफल का पाउडर। आप चाहें तो इसको इस तरीके से ग्रेट करके भी डाल सकते हैं और मोटा मोटा से कूट के भी डाल सकते हैं, तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर जायफल का पाउडर डालेंगे और मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे यखनी, क्योंकि चिकन भुन चुका है। यखनी मेरे पास है तकरीबन 2.5 कप और मैं 2 कप चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये है मेरे पास चाइना सॉल्ट, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर चाइना सॉल्ट इस्तेमाल करें, इससे बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर आता है और इतने से चाइना सॉल्ट में कोई इशू नहीं होता। आप किसी भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर इस्तेमाल करेंगे तो जायका अच्छा आएगा, नहीं करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं।
अब ये पॉइंट आ गया है जब आप नमक चेक करें। इसी स्टेज पर नमक चेक कर लिया करें। नमक की मिकदार यहाँ पे परफेक्ट है क्योंकि हाफ टेबल स्पून मैंने यखनी में डाला था। और साथ के साथ अब पानी में बॉयल आ चुका है तो मैं इसमें डाल दूंगी चावल। चावल मेरे पास हैं 2 कप। अच्छे से मैंने धोने के बाद 20 मिनट के लिए इनको भिगो कर रख दिया था। चावल डालेंगे और पानी को ड्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पे। जैसे ही यखनी का पानी ड्राई होगा कवर लगा दें, 15 मिनट के लिए दम पे रख दें। यकीन करें इतने खुशबूदार और मज़ेदार चावल तैयार होते हैं कि आप खुद भी यकीन नहीं करेंगे। माशाल्लाह से देखें 15 मिनट के बाद चिकन वाइट पुलाव तैयार है। एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और आप लोग इसे बार बार बनाना चाहेंगे। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। माशाल्लाह से देखें कैसा खिला खिला सा और दानेदार चावल यहाँ पर तैयार हुआ है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान। आज मैं लंच टाइम में बना रही हूँ चिकन की बेहद मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ चिकन रेशमी मसाला। बनाना बहुत ही आसान है और यकीन करें इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि आप इसको खाते ही रह जाएंगे। इसके अलावा आप इसे किसी दावत में भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। इंतहाई लजीज लगती है। आप इसे सर्व करें नान के साथ, चपाती के साथ या फिर घर वाली रोटी के साथ भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो चलें जी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले चिकन को मैरिनेट करने लगी हूँ। मेरे पास है 1 किलो चिकन। चिकन को मैंने कढ़ाई कट में लिया है। यहाँ पर इसको अच्छे से वॉश करने के बाद इसको मैरिनेट करेंगे और इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर नमक। आप अपने घर के मुताबिक इसमें नमक डालें और यहाँ पर डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून मेरे पास है सुरख मिर्च का पाउडर। हल्दी इसमें चली जाएगी तकरीबन ½ टीस्पून। इसके अलावा इसमें शामिल हो जाएगा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर को मैं घर में खुद बनाती हूँ और फ्रेश ही पीसती हूँ। इसके अलावा इसमें चला जाएगा ज़ीरा, तो ½ टीस्पून ज़ीरा डाला है। 1 टेबलस्पून इसमें डालूंगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 कप दही को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से फेंट लिया है। दही को फेंटना ज़रूरी है क्योंकि रेशमी चिकन बना रहे हैं तो चिकन की ग्रेवी भी रेशमी ही होनी चाहिए। तो दही को फेंट कर शामिल करें, इसमें गुठलियाँ वगैरह ना हो। 2 अदद लीमू इसमें अच्छे से निचोड़ कर डाल दूंगी। देखिए ख्याल करें कि इसमें लीमू के बीज नहीं जाने चाहिए। तो लेमन डालने के बाद इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लेना है। आपने चिकन को मैरिनेट करके रखना है, तकरीबन आधे घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आएगा। 1 से 1.5 घंटा रखेंगे तो मज़ीद अच्छा फ्लेवर आएगा। मिक्स कर लें और इसको लेमिनेशन से अच्छे तरीके से कवर करें और काउंटर पर ही छोड़ दें क्योंकि सर्दियाँ हैं। और अगर गर्मियाँ हों तो आप फिर ये कर सकते हैं कि इसको फ्रिज में नीचे वाले खाने में रख दें। यहाँ पे देखें इसको मैरिनेट करूँगी तकरीबन मैं आधे घंटे के लिए क्योंकि मैं लंच टाइम में बना रही हूँ तो मैं इसको जल्दी प्रिपेयर कर लूँगी। तो चिकन को मैरिनेट करने के बाद इसको चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैं एक कढ़ाई में मैं ले रही हूँ तकरीबन आधा कप के बराबर ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे और जैसे ये गर्म हो जाएगा 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, बिल्कुल बारीक से स्लाइस में मैंने इन्हें काट लिया है। यहाँ पर प्याज को ऑयल के साथ मिक्स करेंगे और हल्का सा फ्राई होने देंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा और प्याज इसमें फ्राई होना शुरू हो जाएगी तो हम इसमें मज़ीद एक ऐसा इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे चिकन रेशमी मसाला बहुत ही सिल्की और स्मूथ बनेगा। मेरे पास है यहाँ पर बादाम, तकरीबन 20 से 25 दाने हैं बादाम के। गर्म पानी में डालकर मैंने इन्हें सोक करके रखा हुआ था और इनकी स्किन को मैंने रिमूव कर दिया है और बादाम मैंने प्याज के साथ ही डाल दिए हैं। प्याज और बादाम को फ्राई करूंगी और इतना फ्राई करूंगी कि इनका कलर लाइट गुलाबी सा हो जाए, हल्का सा गुलाबी हो जाए। तो बस जी प्याज को बहुत ज़्यादा कलर नहीं देंगे। इस तरीके से इन प्याज को और बादाम को इकट्ठा करेंगे। एक्स्ट्रा ऑयल को कढ़ाई में ही छोड़ दें और इसको एक प्लेट में अलहदा से निकाल लें। तो अगर आप लोग यहाँ पर बादाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप काजू भी डाल सकते हैं। तकरीबन 15 से 20 दाने काजू भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बादाम और यहाँ पर प्याज का मैंने एक अच्छा सा मिक्सचर बना लिया है, पेस्ट बना लिया है। हल्का सा मिक्सी जार में पानी डाला है ताकि इन चीज़ों का पेस्ट बहुत अच्छे से रेडी हो जाए। देखिए पेस्ट बन चुका है। इसको एक साइड पे रख दूँगी और इसी ऑयल में मैं डालूँगी तकरीबन 2 अदद मेरे पास है दालचीनी के टुकड़े, 3 से 4 लौंग हैं। इसके अलावा इसमें शामिल हो जाएगी छोटी इलायची 4 अदद। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी, मेरे पास है एक तेज़ पत्ता बे लीफ, इसको तोड़ कर डाल दिया है मैंने। और इसमें डालूंगी मैं तकरीबन 10 से 12 दाने हैं काली मिर्च के, साबित ही शामिल कर दें। इस स्टेज पर यह गरम मसाला आपने लाजमी शामिल करना है। इससे चिकन की ग्रेवी बहुत ही खुशबूदार और लजीज बनेगी। आप जो पेस्ट बना के रखा हुआ था मैंने बादाम और प्याज का, उसको भी डाल देंगे इसी ऑयल में।
और मिक्सी जार में पानी डालूँगी तकरीबन मैं आधा कप के बराबर और उसको भी अच्छे से खंगाल कर डाल दूँगी, क्योंकि कोई भी चीज़ हमने यहाँ पर वेस्ट नहीं करनी। अब इस मिक्सचर को बहुत अच्छे से यहाँ पर हमने पका लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने बादाम और प्याज के मिक्सचर को बहुत अच्छे से भून लेना है, यहाँ तक कि ऑयल ऊपर आ जाए। तकरीबन 5 मिनट के बाद ऑयल देखें साइडों से ऊपर आ चुका है, तो इसमें डालूँगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक, क्योंकि यहाँ पर नमक पहले मैं मैरिनेशन में डाल चुकी थी। यहाँ पर प्याज के लिए नमक डाला है। नमक आप अपने हिसाब से सेट कर लें। नमक डालने के बाद मैरिनेटेड चिकन इसमें शामिल कर देंगे। इसको मैरिनेट किए हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका था। मिक्स करेंगे और इसको अब मैंने हाई फ्लेम पे अच्छे तरीके से भून लेना है। चिकन को पकाते हुए यहाँ पर मुझे 2 मिनट गुजर चुके हैं। अच्छे बड़े-बड़े से बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं ग्रेवी में। अब क्या करूँगी मैं, दही ने अच्छा खासा यहाँ पर पानी छोड़ा है, तो मैं इसको कवर लगा दूँगी ताकि चिकन हल्का सा स्टीम में पक जाए और जो ऑयल है वो भी ऊपर आ जाए, चिकन अच्छे से भून जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैंने कवर लगा दिया है। अब देख रहे हैं ग्रेवी यहाँ पर आधी रह चुकी है और आधी ड्राई हो चुकी है। हल्का-हल्का सा ऑयल भी यहाँ पर निकलना शुरू हो गया है। बस जी, अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। चिकन हल्का सा सॉफ्ट हुआ है मगर अभी पूरी तरीके से गला नहीं है, तो चिकन को गलाने के लिए मैं डालूँगी तकरीबन 1 कप के बराबर पानी और पानी शामिल करने के बाद इसमें डालूँगी मज़ीद फ्लेवर देने के लिए मेरे पास से 3 से 4 हरी मिर्चें डंडी स्मैथ थी, मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। ये चिकन में बहुत अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर पैदा करेंगी। मिक्स करेंगे, कवर लगा कर रख देंगे। तकरीबन इसको 10 से 12 मिनट के लिए आपने ज़रूर पका लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। तकरीबन 12 मिनट के बाद मैं यहाँ पे लिड उठाने लगी हूँ और दरमियान में से मैं चेक करती रही थी ताकि चिकन हमारा नीचे न लग जाए। यहाँ पर ऑयल ऊपर आ चुका है। माशाल्लाह से चिकन रेशमी मसाला कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है और माशाल्लाह से इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है और इसकी खुशबू पूरे किचन में फैल चुकी है माशाल्लाह से। अब सबसे एंड में इसमें डालूँगी मैं क्रीम। डेयरी क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ ऑलपर्स की। यहाँ पर 4 टेबलस्पून मैं क्रीम शामिल करूँगी, क्योंकि रेशमी चिकन है तो इसमें क्रीम लाजमी डलेगी। आप लोग सवाल करते हैं कि हम इसको घर में मलाई जो आती है उससे भी तैयार कर सकते हैं, तो अगर आपके पास डेयरी क्रीम नहीं है तो घर में जो मलाई आती है उसको अच्छे से फेंट कर आप लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। क्रीम डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे, मज़ीद 1 मिनट के लिए पकाएंगे सिर्फ और ऊपर से इसको गार्निश कर देंगे हरे धनिये से। अगर आप कसूरी मेथी पसंद करते हैं तो हल्की सी कसूरी मेथी भी इस पर छिड़क सकते हैं। बस जी, रेशमी चिकन मसाला यहाँ पर ज़बरदस्त सा तैयार है। यकीन करें आप, इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है रेशमी चिकन मसाला से जैसे अभी देग से पक कर निकला हो। इसे गार्निश करेंगे हरे धनिये से और सर्व करेंगे गर्मा गर्म नान के साथ। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज चटपटे पकवान में बना रही हूँ ज़बरदस्त सी मीठी ठंडी ये क्रीमी खीर। खीर बनाने के लिए आपको लगेंगे सिर्फ 30 मिनट। अब आपको घंटों चूल्हे के आगे खड़ा नहीं रहना पड़ेगा खीर बनाने के लिए। इंस्टेंट खीर की रेसिपी देने लगी हूँ और यकीन करें बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है। आप इसको किसी दावत में बनाएं या घर वालों के लिए तैयार करें। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी ये क्रीमी खीर। तो क्रीमी खीर बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे ले लिए हैं मैंने चावल मेरे पास है आधा कप और ये पहले 2 घंटे मैंने इनको भिगो कर रखा हुआ था पानी में। अच्छे से वॉश करने के बाद भिगो कर रखते हैं। मेरे पास ये टूटे हुए चावल हैं जिसे हमारी ज़बान में टोटा चावल भी कहा जाता है। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपने चावल ले लेने हैं कच्ची बासमती और उसको आपने मिक्सी जार में डालकर 2 से 3 मरतबा ग्राइंड कर लेना है, तो आपके पास टूटे हुए चावल आ जाएंगे। तो टूटे हुए चावल लेने का एक फ़ायदा ये है कि इससे खीर बहुत ही क्रीमी बनती है। जो चावल होते हैं अपना स्टार्च रिलीज़ करते हैं जिससे खीर गाढ़ी भी हो जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। अब देखिए चावल को मैंने एक साइड पे रख लिया है। यहाँ पे मैं मिल्क लेने लगी हूँ। दूध मेरे पास है 1.5 लीटर यानी कि 1.5 किलो के बराबर। पहले से उबला हुआ ठंडा हुआ दूध है। अगर आप यहाँ पे टेट्रा पैक ले रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं, उसका भी बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। इसमें डालूँगी मैं 1 गिलास पानी। पानी मैंने क्यों शामिल
किया है। पानी मैंने इसलिए शामिल किया है कि मैं चावल इसी दूध में बॉयल करने लगी हूँ। पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और दूध हमारे पास बाकी रह जाएगा और हमारे चावल भी अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। तो पानी शामिल करने के बाद फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। अब इसमें डालूंगी भीगे हुए चावल। सारे चावल शामिल कर दें और देखें चम्मच से मुसलसल इसको हिलाते रहें यहाँ तक कि इसमें एक बॉयल आ जाए। मीडियम टू लो फ्लेम आपने रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने चावल को मुकम्मल तौर पर उबाल लेना है। तो ये देखें यहाँ पर एक उबाल आ चुका है अच्छे से। फ्लेम को मैंने मज़ीद लो कर दिया है क्योंकि अगर हाई फ्लेम रखेंगे तो दूध में बॉयल आएगा जिससे हमारा बर्नर ख़राब हो सकता है। तो निहायत ही एहतियात से काम किया करें क्योंकि एहतियात से काम करने से ये होता है कि हमारे ऊपर से बर्डन हट जाता है, क्योंकि बर्नर भी हम लोगों ने ही साफ़ करना होता है। इसलिए फ्लेम को लो कर लें और दूध में अच्छे से बॉयल आने दें और चावल को इसमें अच्छे से सॉफ्ट होने दें तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट के बाद देखें आप दूध के ऊपर कितनी अच्छी सी मलाई आ चुकी है, क्योंकि लो फ्लेम पे मैं इसको पका रही थी और यहाँ पे चावल भी अच्छे से गल गया है। देखिए अगर हाथ की मदद से मैं इसको मैश करूँ तो कितने इजीली ये प्रेस हो रहा है और बिल्कुल अच्छे से मैश हो रहा है। बस जी चावल हमें इतना ही चाहिए था। अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास यहाँ पर मैशर, तो मैशर की मदद से मैं इन चावलों को घोट लूँगी। अगर आपके पास लकड़ी वाली मधानी है तो आप उससे भी चावलों को अच्छे से घोट सकती हैं। आपको इससे ग्राइंडर में पीसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको अलहदा से ग्राइंडर में पीसने से काफ़ी वक्त लग जाता है और खीर बनाने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसकी मदद से चावल को अच्छे से घोट लेंगे ताकि चावल का दाना अच्छे से यहाँ पे प्रेस हो जाए, गल जाए। अब इस स्टेज पे डालने लगी हूँ मैं इलायची के कुछ दाने। आप पिसी हुई इलायची का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी इलायची के दाने डालने से। मज़ीद इसको पकाएंगे और पकाने के साथ साथ इसमें डालूँगी मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। मेरे पास है यहाँ पे पिस्ते, बादाम और काजू। आप अपनी पसंद के नट्स का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है और खीर में शामिल कर दिया है। खीर को पकाते रहेंगे यहाँ तक कि ये मज़ीद गाढ़ी होने लगे। अब चावल मैंने अच्छे से घोट लिए हैं, खीर मज़ीद गाढ़ी होने लगी है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालने लगी हूँ कंडेंस मिल्क। बहुत ही इजीली आपको कंडेंस मिल्क हर शॉप से अवेलेबल होता है और बहुत ही सस्ता सा मिल जाता है, कोई इतना महंगा भी नहीं होता। इससे खीर का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। आप एक दफ़ा इस तरीके से खीर बना कर देखें, यकीन करें आपको खीर खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ पर 300 ml का मेरे पास कंडेंस मिल्क का पैक है जिसमें से मैं हाफ़ इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि 150 ग्राम मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसमें से मीठा चेक कर लूँगी, जितना मीठा आप पसंद करते हैं उसी हिसाब से आपने इसमें कंडेंस मिल्क इस्तेमाल करना है। चाहे तो आधा कंडेंस मिल्क इस्तेमाल कर लें और आधा आप इसमें चीनी शामिल कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क शामिल करने से बहुत ही क्रीमी और ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को बेहद पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो देखिए यहाँ पे कंडेंस मिल्क को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और माशाल्लाह से खीर का कलर कितना ज़बरदस्त आया है और इसका फ्लेवर बिल्कुल टॉफ़ी की तरह होगा, कैरेमल टॉफ़ी जो कि हम बचपन में खाते थे, बहुत ही टेस्टी इंशाल्लाह। तो देखिए यहाँ पे खीर एकदम तैयार है, इसमें बड़े बड़े से बबल्स आ रहे हैं। ये ठंडी होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। इस स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और अपनी मज़ेदार सी खीर को सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए यहाँ पे मैं मट्टी का प्याला इस्तेमाल कर रही हूँ। माशाल्लाह से देखें खीर कितनी थिक, यमी और मज़े की लग रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खीर को सर्व करने के बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन 2 घंटे के लिए और इसको अच्छे से ठंडा होने दूँगी। मज़ीद इस पर ड्राई फ्रूट्स डालेंगे गार्निशिंग के लिए और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो देखें यहाँ पे खीर अच्छी खासी ठंडी हो चुकी है और देखें आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करें, माशाल्लाह से कितनी थिक हो चुकी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।